तस्वीरें देखिए, ये लाइव तस्वीरें देखिए सांसद नवनीत राणा की रिहाई की। 12 दिन जेल में काटने के बाद आज रिहाई की ये तस्वीरें, भाईकला जेल के बाहर की तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। ये देखिए तस्वीरें, लाइव तस्वीरें। नवनीत राणा से रिएक्शन लेने की कोशिश, लेकिन सशर्त जमानत मिली है नवनीत राणा को। और अंकुर हमारे साथ दोबारा कनेक्ट हो गए हैं। अंकुर, ये तस्वीरें हम देख रहे हैं, हाथ जोड़कर बाहर निकलती नवनीत राणा, लेकिन सशर्त जमानत मिली है। दर्शकों को एक बार जो शर्तें हैं जमानत की वो भी बताइए। तो सशर्त जमानत लेकर नवनीत राणा इस वक्त 12 दिन के बाद रिहा हुई हैं मुंबई की भाईकला जेल से। राणा दंपत्ति की रिहाई, कल सेशंस कोर्ट से जमानत मिली और आज जाकर वो बाहर निकली हैं। तो 40वां विवाद के बाद गिरफ्तारी नवनीत राणा और उनके पति की, और 12 दिन जेल में काटने के बाद हालांकि कल सेशंस कोर्ट से जमानत मिली, लेकिन टेक्निकलिटीज पूरी आज हो पाई और अब रिहाई हुई है नवनीत राणा की और साथ ही उनके पति रवि राणा की भी। तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं नवनीत राणा मुंबई की भाईकला जेल से बाहर आती हुई। सशर्त जमानत मिली है नवनीत राणा को, हाथ जोड़कर यहां। हालांकि कुछ भी रिएक्शन उन्होंने नहीं दिया, कुछ भी वो बोली नहीं, लेकिन भाईकला जेल से बाहर निकल के अब रवाना हो चुकी हैं। 12 दिन के बाद ये रिहाई नवनीत राणा की। हनुमान चालीसा विवाद के बाद महाराष्ट्र की सियासत जिस तरीके से गरमाई और फिर नवनीत राणा और पति रवि राणा की गिरफ्तारी हुई, उससे महाराष्ट्र सरकार पर भी सवाल खड़े हुए। लेकिन कल सेशंस कोर्ट से जमानत मिली राणा दंपत्ति को, लेकिन जेल से बाहर आना आज इस वक्त हो रहा है, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। चुप्पी साधे इस वक्त नवनीत राणा और सिर्फ हाथ जोड़कर लोगों के सामने अपनी कार से वो निकल गए। मुंबई की भाईकला जेल के बाहर भारी भीड़ और उसके बीच में से अपनी कार से निकलती नवनीत राणा की ये लाइव तस्वीरें। और नवनीत राणा से पूछा जा रहा है उनकी तबीयत के बारे में, क्योंकि जो जानकारी मिली थी उसके मुताबिक जेल में रहने के दौरान उनकी तबीयत भी बिगड़ी थी। लेकिन जेल से नवी मुंबई के तलोजा जेल से करीब शाम 5 बजे तक रिहा होंगे। उसके बाद वो सीधे वही लीलावती अस्पताल आएंगे, क्योंकि तबीयत काफी ज्यादा खराब है। कल भी हमने तस्वीरें देखी थी किस तरीके से बेहोशी की हालत में जे अस्पताल ले जाया गया था और उसके बाद वापस शाम को जो है वो भाईकला जेल पहुंची थी। अब दूसरी बात यह है कि भाईकला जेल से अभी निकली है और भाईकला से आप साउथ मुंबई से आपको जाना है सबब मुंबई में, जहां पर लीलावती अस्पताल है। बैंड्रा में लीलावती अस्पताल है, तो यहां से करीब 40 से 45 मिनट का वक्त लग जाएगा। हालांकि मुंबई पुलिस की गाड़ी एस्कॉर्ट करते हुए ले जा रही है, तो करीब आधे घंटा हम मान सकते हैं कि आधे घंटे के भीतर जो है नवनीत राणा का काफिला जो है वो लीलावती अस्पताल पहुंचेगा, जहां पर उसके बाद उनका इलाज किया जाएगा। हालांकि जिन शर्तों के आधार पर जमानत मिली है, तो निश्चित तौर
पर मीडिया से अब नवनीत राणा और रवि राणा ये दोनों ही जो है वो पूरी तरह से दूरी बनाकर रखेंगे। हालांकि किरीट सोमैया जो बीजेपी के नेता है उन्होंने ऐलान किया था कि जैसे ही वो जमानत पर बाहर आएंगे वो खार में उनके आवास पर जाके आज उनसे मुलाकात करने थे, लेकिन अब नवनीत राणा की तबीयत खराब होने की वजह उन्हें लीलावती अस्पताल ले जाया जा रहा है। तो हो सकता है कि तमाम नेता जो है वो नवनीत राणा से मुलाकात करने के लिए भी जो है लीलावती अस्पताल पहुंचे। अब ये अस्पताल में जब भर्ती हो जाएगी उसके बाद ही साफ होगा कि क्या उन्हें एडमिट किया जा रहा है या फिर ट्रीटमेंट के बाद। तो 12 दिन के बाद राणा दंपत्ति की रिहाई। कल सेशंस कोर्ट से जमानत मिलने के बाद सांसद नवनीत राणा आज मुंबई की भायकला जेल से रिहा हुई हैं और जो जी मीडिया संवाददाता हमें जानकारी दे रहे हैं उसके मुताबिक यहां से उन्हें सीधे अस्पताल ले जाया जा रहा है। लीलावती अस्पताल के लिए उनको ले जाया जा रहा है क्योंकि उनकी तबीयत इन 12 दिनों में खराब होने की जानकारी मिल रही थी। हाथ जोड़कर लोगों के सामने, मीडिया के सामने कार से निकलती चुप्पी साधे नवनीत राणा। नवनीत को भायकला जेल से सीधे अस्पताल ले जाया जा रहा है जहां उनकी बिगड़ी तबीयत को लेकर जांच होगी और जेल से रिहाई के बाद की ये लाइव तस्वीरें इस वक्त अब से कुछ ही मिनटों पहले मुंबई की भायकला जेल से 12 दिन के बाद नवनीत राणा को रिहाई मिली है। हनुमान चालीसा विवाद में जेल गई, भायकला जेल में रही नवनीत राणा अब बाहर आई हैं। तो ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अब से कुछ मिनटों पहले की तस्वीर जब नवनीत राणा जेल से बाहर आई और 24 अप्रैल 12 दिन पहले की तस्वीर जब नवनीत राणा की गिरफ्तारी हुई थी। तीखे तेवरों के साथ आक्रामक अंदाज में 24 अप्रैल को गिरफ्तारी की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर और आज की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। 12 दिन के लिए जेल गई नवनीत राणा और कल मुंबई की सेशंस कोर्ट से जमानत मिली लेकिन रिहाई आज हो पाई। भायकला जेल से रिहाई के बाद नवनीत राणा को ले जाया जा रहा है अस्पताल क्योंकि उनकी तबीयत इन 12 दिनों में खराब हुई। मीडिया के सवालों के जवाब यहां नहीं दिए नवनीत राणा ने। हाथ जोड़कर सिर्फ अपनी कार में बैठी हुई वो निकल गई और आपको दिखा रहे हैं वो तस्वीरें जो ये पूरे 12 दिनों की कहानी बयां करती हैं। किस तरीके से आज रिहाई हुई उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। 24 अप्रैल की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब उनकी गिरफ्तारी हुई थी और किस तरीके से ये पूरा मामला तूल पकड़ा था वो भी लगातार हम आपको बता रहे हैं। नवनीत राणा की रिहाई और इसके बाद अब लोगों का, मीडिया का हाथ जोड़कर यहां पर ये जो तस्वीरें नवनीत राणा की आप देख रहे हैं। हालांकि उन्होंने किसी के सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। सशर्त जमानत उन्हें मिली है और शर्तों के रहते ही उन्हें अब यहां पर मीडिया से भी बात करने का मौका मिलेगा। तो इस वक्त नवनीत राणा को मुंबई की भायकला जेल से अस्पताल ले जाया जा रहा है और उसके बाद आगे की क्या नवनीत राणा की रणनीति होगी, क्या वो कहती हैं, किस तरीके से महाराष्ट्र में जिस तरीके से ये हाई वोल्टेज ड्रामा हो रहा है पिछले 12 दिनों से, उस पर जो अपडेट्स होंगे वो भी हम आपको देंगे। लेकिन आज की इस वक्त की सबसे अहम तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। मुंबई की भायकला जेल के बाहर से ये तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर जहां सांसद नवनीत राणा 12 दिन के बाद बाहर आ पाई हैं। तो 12 दिन के बाद ये रिहाई, हाथ जोड़े यहां, लेकिन मुंह से एक शब्द यहां नहीं कहा नवनीत राणा ने। तबीयत उनकी खराब हुई इन 12 दिनों में और यही वजह है कि यहां से अब उन्हें अस्पताल ले जाया जा रहा है। मुंबई की सेशंस कोर्ट ने कल नवनीत राणा को
जमानत दी थी, सशर्त जमानत दी थी, लेकिन टेक्निकलिटीज पूरी नहीं हुई, जिसके बाद आज उनकी रिहाई हो पाई। हनुमान चालीसा विवाद के बाद नवनीत राणा की गिरफ्तारी हुई। 24 अप्रैल को नवनीत राणा की गिरफ्तारी हुई, राणा दंपत्ति को जेल में डाला गया और आज नवनीत राणा की रिहाई हो पाई है। नवनीत राणा से पूछा जा रहा है, उनकी तबीयत का हाल पूछा जा रहा है, लेकिन उन्होंने किसी सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। इस वक्त सिर्फ हाथ जोड़कर लोगों के सामने उनका ये जो रूप आया है, इसके बाद सिर्फ खामोशी ही रही और अब उन्हें ले जाया जा रहा है अस्पताल। तो ये 12 दिन जिस तरीके से नवनीत राणा जेल में रही, भायकला जेल में उन्हें रखा गया, उसके बाद कल मुंबई की सेशंस कोर्ट ने उन्हें जमानत दी, लेकिन रिहाई उनकी आज हो पाई है। और हनुमान चालीसा विवाद में राज्य सरकार के साथ आर पार करती हुई नवनीत राणा की ये आक्रामक तस्वीरें भी हमने देखी। 24 अप्रैल को जब उनकी गिरफ्तारी हुई, उस वक्त हमने नवनीत राणा की बेहद आक्रामक तस्वीरें देखी। तीखे तेवर उनके लगातार हम देख रहे हैं। जिस तरीके से वो उधर सरकार के खिलाफ खड़ी हुई हैं, वो भी हमने देखा। लेकिन आज तबीयत खराब होने के बाद, 12 दिन की जेल के बाद जब वो सामने आई, मीडिया के कैमरे में रिकॉर्ड हुई, तो वो सिर्फ हाथ जोड़कर चुप्पी साधे थी। जी मीडिया संवाददाता येशा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई है। येशा, भायकला जेल से रिहाई के बाद नवनीत राणा को अब लीलावती अस्पताल ले जाया जा रहा है, और क्या जानकारी है? जी, क्योंकि हम देख सके 2 दिन से ये खुद नवनीत राणा के लॉयर्स ने बताया था कि उनकी तबीयत ठीक नहीं रह रही थी। आज ये भी पता चला था कि उनको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो चुकी है। यहाँ तक कि कल भी हमने देखा था कि उन्हें जेजे हॉस्पिटल लेके जाया गया था, जहाँ पे उन्हें स्पॉन्डिलाइटिस यानी कमर दर्द की तकलीफ बताई थी, जिसके चलते क्योंकि तकरीबन 3:30 बजे उनकी रिहाई होनी थी। जहाँ तक कि जो लेटर था वो काफी देरी से आया था, लेकिन 3:30 बजे रिहाई नहीं हुई। उनकी रिहाई लॉयर्स ने जल्दी करवाई ताकि उन्हें डॉक्टर के पास लेके जाया जा सके। अब हमने देखा कि तकरीबन 10 या 15 मिनट पहले ही वो जेजे यानी कि भायकला जेल से निकली थी और अब उन्हें जो है लीलावती हॉस्पिटल लेके जाया गया है। अब जहां लीलावती हॉस्पिटल में वो है, वहां पे उनकी जो है चेकअप किया जाएगा। चेकअप के बाद ये समझ में आएगा कि क्या उन्हें वहां पे रख रहे हैं या उसके बाद उन्हें घर लेके जा रहे हैं, क्योंकि कल भी जो है उनकी जो ट्रीटमेंट हुई थी उसके बाद उन्हें वापस जेल लेके जाया गया था। लेकिन आज जो है बीपी की तकलीफ जो है हॉस्पिटल वाले अथॉरिटीज देखेंगे, उसके बाद पता चलेगा कि उन्हें वापस घर जाने का मौका मिलेगा या नहीं। अब उनकी पति रवि राणा की जो बात करें, वो अभी भी तलोजा जेल में है, क्योंकि तकरीबन 1 घंटे पहले जो है उनका भी लेटर पहुंच गया तलोजा जेल में। तो ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते कि तकरीबन शाम को 5 बजे के आसपास रवि राणा भी तलोजा जेल से छूट के खाड़ की तरफ, उनके निवास स्थान की तरफ प्रस्थान करेंगे। क्योंकि अभी जो है फिलहाल नवनीत राणा भायकला जेल से निकल के लीलावती हॉस्पिटल के पास पहुंच गई है। यहाँ तक कि आप उनके हाव भाव देखे तो जब वो निकली थी, वो हाथ जोड़, उन्होंने अपनी जो गाड़ी है उसकी जो विंडो नीचे रखी थी, हाथ जोड़े थे, क्योंकि कल जो है कोर्ट ने उन्हें स्पेशली कहा था कि क्योंकि उन्हें बेल तो मिल चुकी है लेकिन उन्हें मीडिया से बात करने की अनुमति नहीं है, जिसके चलते वो सिर्फ हाथ जोड़ के वहां से निकल गई। मीडिया वाले सब उनके आसपास थे, लेकिन उन्होंने किसी से बातचीत नहीं की। यहाँ तक कि हमने देखा था कि पुलिस का भी काफिला था, उनके आसपास सिक्योरिटी भी थी, जैसे उन्हें वाइस सिक्योरिटी भी दी गई है, जिसके चलते जो है आगे एक पुलिस की वैन थी, पीछे उनकी गाड़ी थी। उनकी गाड़ी भी तकरीबन 1 बजे के आसपास पहुंच चुकी थी। यहाँ तक कि ये एक्सपेक्टेशन था कि वो उन्हें शायद देरी हो जाए, तकरीबन 4 या 5 बजे के आसपास निकलने की एक संभावना थी, लेकिन जो है उन्हें जल्दी निकाला गया है जेल से, स्पेशली क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं रह रही है। अब हमने देखा कि तकरीबन 12 दिन उन्हें जेल में बिताने पड़े थे। कल जो है बेल ऑर्डर तो आ चुका था, लेकिन एक और रात उन्हें जेल में बितानी पड़ी, क्योंकि जो फॉर्मेलिटीज थी वो खुद तकरीबन सुबह 12 बजे ही पूरी हुई है बोरीवली कोर्ट से, जिसके बाद जो है बेल ऑर्डर यानी कि 50,000 का दोनों ने बेल अमाउंट भरा था। खुद नवनीत राणा और रवि राणा के लॉयर्स ने बेल अमाउंट भरा था। एक श्योरिटी के लिए भी 2 हफ्ते की मोहलत मांगी थी लॉयर्स ने, जो अभी 2 हफ्ते का टाइम है उनके पास ये श्योरिटी अमाउंट दिखाने को 50,000 की। तो जिसके चलते फॉर्मेलिटीज पूरी होने पे ही आज जो है तकरीबन 11 दिन की जेल तो काटी, लेकिन एक और दिन बेल होने के बाद भी उन्हें जेल में रहना पड़ा, जिसके बाद अब जो है नवनीत राणा निकल चुकी है। अब उनके केस की बात करें कि किस मामले में उन्हें जो है जेल में रखा गया था।
जो पहला एफआईआर रजिस्टर हुआ था पिछले शनिवार को 10 दिन पहले, जहाँ पे 153 और सेडिशन के चार्जेस, 153 यानी कि क्रिमिनल वायलेंस इंसाइट करने के चार्जेस और जो है सेडिशन के चार्जेस उन पे लगाए गए थे, जिसके चलते उन्हें स्पेशल बाइंदा कोर्ट में प्रोड्यूस किया गया था। नवनीत राणा और रवि राणा ने ये कहा था कि उन्हें मातोश्री यानी कि जो सीएम उद्धव ठाकरे का बंगलो है उनके बाहर जाके उन्हें हनुमान चालीसा पढ़नी है। ये उन्होंने पिछले फ्राइडे को ये कहा था, जिसके चलते उन्होंने देखा था कि शिव सैनिक उनके घर के बाहर जाके रुके थे, मातोश्री के बाहर जाके रुके थे। उन्हें 149 का नोटिस भी दिया गया था, ये कहते हुए कि उन्हें अपने घर से बाहर नहीं निकालना, जिसके चलते खुद नवनीत और रवि राणा ने घर पे ही हनुमान चालीसा की, वो बाहर नहीं निकले। लेकिन जो है पुलिस ने उन्हें 149 का नोटिस देते हुए ये कहा कि क्योंकि वो क्रिमिनल वायलेंस इंसाइट करने की कोशिश करी, यहाँ तक कि उन्होंने जो स्टेटमेंट्स दिए थे मीडिया में चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे के खिलाफ और बाकी शिव सैनिकों के खिलाफ, उसके दम पे जो है उन्होंने एक एफआईआर फाइल की थी खार पुलिस स्टेशन में। और खार में जब उनका पिछले शनिवार को अरेस्ट किया गया था, उसके बाद जो है रविवार को उनकी पेशी की गई थी स्पेशल हॉलिडे कोर्ट में, जिसके चलते ये जो सेडिशन के चार्जेस हम बात कर रहे हैं, जो एक्चुअली एफआईआर में नहीं दिखाए गए थे, वो बाद में दिखाए गए और उसके बाद एक और जो एफआईआर है उनके खिलाफ की गई है। अब वो जो एफआईआर है वो 353 के तहत है, जहाँ पे ये कहा गया है कि जो पुलिस ऑफिसर उनके घर पे पहुंचे थे उन्हें अरेस्ट करने को उनके साथ उन्होंने कोऑपरेट नहीं किया था, यानी कि नवनीत और रवि राणा ने कोऑपरेट नहीं किया था, जिसके चलते 353 की एफआईआर की गई है। लेकिन अब जो है उनका ये जो एफआईआर है उसमें अरेस्ट फिलहाल तो नहीं किया जा सकता, क्योंकि नवनीत राणा और रवि राणा के लॉयर्स ने खुद बॉम्बे हाई कोर्ट के सामने अपील की थी कि इसका जो है एफआईआर क्वॉश की जाए, लेकिन एफआईआर क्वॉश नहीं हुई। लेकिन उसके चलते एक राहत मिली थी उन्हें बॉम्बे हाई कोर्ट से, जहाँ पे ये कहा गया था कि 72 आवर्स का नोटिस देना है पुलिस को अगर नवनीत राणा को उन्हें अरेस्ट करना हो तो, और उन्हें तभी या उनके सामने स्टेटमेंट के लिए भी आना हो तो 72 आवर्स का नोटिस के बाद ही नवनीत और रवि राणा को कोर्ट के जो खार पुलिस स्टेशन है वहाँ पे पेशी करनी होगी। तो अभी जो है फिलहाल वो एफआईआर तो एक साइड में लगी है, लेकिन उसके अलावा भी जो है काफी एफआईआर की गई है उन दोनों के खिलाफ। ये इंसिडेंट के बाद शिव सैनिकों द्वारा एक मुलुंड की भी एफआईआर है जो की गई है नवनीत राणा के खिलाफ। लेकिन अभी जो है ये पहली एफआईआर है जिसमें उनकी बेल हो चुकी है, जिसके चलते उन्हें घर भेजा गया। लेकिन एक 5 शर्तें रखी गई है कोर्ट के द्वारा नवनीत और रवि राणा को, जिसमें ये कहा गया है कि पहली तो शर्त ये है कि वो मीडिया से बातचीत नहीं कर सकती इस मामले में, ऐसी कोई फिर से इंस्टेंस पे वो क्राइम नहीं कर सकती। उसके अलावा भी उन्हें ये भी कहा गया है कि उन्हें अपना मोबाइल फोन नंबर देके रखना है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.